हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सीजी बोर्ड का ये नया सेशन 2024-25 हमारा स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी भी सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, जिसको अब हम सेकंड मेन एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। तो आपके बहुत सारे सवाल थे, कुछ सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। पहला सवाल ये था कि हमारे ये जो सेकंड मेन एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसके रिज़ल्ट कब तक आएंगे। तो इसका जवाब ये है कि ये परीक्षा जो है अगस्त के पहले सप्ताह तक चलनी है। लगभग 8 अगस्त या 10 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। इसके बाद लगभग 1 महीने लग जाएंगे आपकी कॉपी करेक्शन और रिज़ल्ट के प्रोसेस में, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट तो हैं नहीं। जब 6 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते थे तब लगभग 1 महीने का टाइम लगता है कॉपी करेक्शन के लिए और 15 दिन का समय लगता था रिज़ल्ट अपलोड करने के लिए। अब चूँकि उतने सारे स्टूडेंट हैं नहीं, मुश्किल से हज़ारों में गिनती होगी, 10,000, 20,000, 30,000 स्टूडेंट जो हैं या 50,000 स्टूडेंट जो है मोटा मोटा मानिए आपकी परीक्षाएं लिख रही हैं। तो उतना समय तो इसमें नहीं लगना है। यहाँ पर जाहिर सी बात है 20 दिन 25 दिन के अंदर कॉपी करेक्शन एज वेल एज रिज़ल्ट का जो काम है वो आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप 10 अगस्त के बाद से लगभग 20 से 25 दिन मान लीजिए आपके रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन ये था कि अगर ये रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है और लेट में डिक्लेयर होता है तो हमारे कॉलेज एडमिशन का क्या होगा। देखिए, ये जो सेकंड मेन एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट है ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है छत्तीसगढ़ में। अभी तक ऐसा कभी कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ है, इसलिए अभी कोई भी चीज़ श्योर बता पाना पॉसिबल नहीं है कि आपका रिज़ल्ट कैसे आएगा या आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है कॉलेज में वो किस तरह से होगा। उम्मीद ये लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया है तो जाहिर सी बात है एडमिशन में भी आपको बेनिफिट दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आपका रिज़ल्ट लेट भी आता है तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा और एडमिशन आपको दिया जाएगा कॉलेजेस में, तो उसकी चिंता मत करिए। जो बच्चे सेकंड मेन एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो नेक्स्ट सेशन में जब मेन एग्ज़ाम बच्चों का होता है बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें आपको 3rd अटैम्प्ट मिलेगा। तो जो बच्चे रेगुलर परीक्षा लिखेंगे नेक्स्ट सेशन में यानी मार्च अप्रैल के टाइम पे, उस समय आप अपना 3rd अटैम्प्ट दोबारा दे सकते हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको अपने परसेंटेज बढ़ाने हैं वो फिर से तीसरे अटैम्प्ट के लिए तैयारी करें और वहाँ पर अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा ये जो सेशन चल रहा है 24-25, इसमें हमको किस तरह से पढ़ाई करना है। जी, पढ़ाई के लिए तो देखिए पूरे डेडिकेशन के साथ आपको शुरू से मेहनत करनी है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही ख़राबी की बात यह है कि हमारे यहाँ का जो बच्चा है वो पढ़ना लिखना नहीं चाहता, ना उसको टीचर से कोई मोहब्बत है, ठीक है, ना पढ़ाई से कोई लेना देना है, ना पढ़ाई से कोई मोहब्बत है। हमको ये लगता है कि हम बस आखिरी दिन अपनी कॉपी उठाएंगे या बुक उठाएंगे या परीक्षा बोध परीक्षा सार जो भी हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहेगा हम उठाएंगे और बस हम ही मेरिट में आएंगे और दूसरा कोई नहीं आएगा। तो देखिए, सफलता इस तरह से प्राप्त नहीं होती है, आपको शुरू से मेहनत करनी है। जो बच्चे हमेशा से टॉपर रहते हैं, कभी आप उनसे पूछिए, उनकी पढ़ाई एक दिन भी नागा नहीं होती है। डेली का उनका रूटीन होता है और आप सबको पता है कि घड़ा जो है वो बूंद बूंद से ही भरता है। इकट्ठा आप नहीं भर सकते उसको, या इकट्ठा भोजन आप नहीं कर सकते 1 साल का। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। इसीलिए डेली पढ़ाई करिए। भले आप आधे घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, 1 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन डेली की हैबिट बनाइए। ये डेली की हैबिट आपको एक दिन मेरिट लिस्ट में लेकर के आ जाएगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट से याद आया कि अब जो सेकंड मेन एग्ज़ाम होगा उसका फिर से मेरिट लिस्ट बनेगा। तो जवाब है जी हाँ, फिर से मेरिट लिस्ट बनेगा। 11वीं 10वीं की और 12वीं की जो पुरानी मेरिट लिस्ट है उसमें चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पढ़ाई की, तो पढ़ाई आपको पूरे डेडिकेशन के साथ करनी है। इसी सिलसिले में हमने भी जीनियस एकेडमी का ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें अभी तक क्लास 11th और क्लास 12th के कुछ कोर्सेज अवेलेबल थे। क्लास 11th में आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लासेस अवेलेबल हैं। क्लास 12th में फ़िलहाल अभी फिजिक्स है, मैथमेटिक्स बहुत जल्दी आ जाएगी क्लास 12th की। तो इन कोर्सेज़ में बहुत सारे बच्चे इनरोल हैं, आप भी इनरोल हो सकते हैं और अपनी स्टडी रेगुलर तरीके से कर सकते हैं। 10th वाले स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे डिमांड थे कि हमको साइंस के लेक्चर्स चाहिए। तो चलिए हम आपके लिए जीनियस एकेडमी के ऐप पर साइंस प्लस मैथमेटिक्स की बैचेस लेकर के आ गए हैं। इन बैचेस के अंदर आपको साइंस लेक्चर के साथ साथ क्लास 10th की पूरी मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी सेम प्राइस पर। प्राइस बहुत नॉमिनल रखा गया, हमने हर कोर्स का प्राइस जो है 1499 रुपये रखा है। ये एकदम बहुत कम है।
रेगुलर कोचिंग जो लगती है उसमें कम से कम 800 रुपया 1000 रुपया मंथली फ़ीस होता है जी। तो ये कोर्सेज़ 8000 10,000 कॉस्ट पे पड़ती हैं। हमने वो सारे कोर्सेस आपको 1499 रुपये के पैकेज पर अवेलेबल करा दिया है। जो बच्चे महंगे कोचिंग अफर्ट्स नहीं कर सकते, जिनके इलाकों में अच्छे शिक्षक नहीं हैं, जिनके स्कूल में पढ़ाई की समस्या है, वो हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई रेगुलर तरीके से कर सकते हैं। साइंस 10वीं की आपको पूरी मिलेगी। साइंस में सिर्फ आपको फ़िलहाल अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी, बायोलॉजी नहीं मिल पाएंगी। अगर बायोलॉजी रिकॉर्ड हो जाती हैं तो इस सेशन पर कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ फिर उसको नेक्स्ट सेशन के लिए पोस्टपोन करेंगे। फ़िलहाल के लिए साइंस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस मिल जाएंगी विथ PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इसके अलावा मैथमेटिक्स की सारी क्लासेस नई रिकॉर्डिंग्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। साइंस और मैथ्स का पूरा एक पैकेज मिल रहा है एक ही प्राइस में। तो आप ज़रूर से ज़रूर उसमें इनरोल हो जाइए। और अगर आपको लगता है कि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट है जो कोचिंग वगैरह एफर्ट नहीं कर सकता, तो उनको हमारे कोर्सेज़ के बारे में आप लोग मैसेज दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाइए ताकि नीडी स्टूडेंट्स जो हैं वो इन कोर्सेज़ से बेनिफिट्स उठा सकें। और आप भी फ़ायदा उठाइए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, हम ज़रूर आपके समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। तो कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए और शुरू से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।